कई बच्चे ये बात करते हैं और कई सोर्सेज से ये चीजें उनको पता लगती हैं या वो अपने आप बना लेते हैं। इस बार परीक्षा का समय 3 घंटे 20 मिनट के बजाय परिवर्तित किया जा रहा है। एग्जाम में इस बार का पैटर्न क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बंडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। नीट यूजी 2023 एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म्स जल्द ही इनवाइट किए जाने वाले हैं, आने वाले हैं। फरवरी में आपके पास एग्जाम फॉर्म्स आने की ऑथेंटिक और ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो आ ही जाएगी। उससे पहले मैं आपको नीट यूजी 2023 में एग्जाम फॉर्म से लेकर एग्जाम के रिजल्ट तक की सारी बातें आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ये सारी बातें आपको नीट 2023 के एग्जाम में सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगी। मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 का खोल रखा है। जो चेंजेज होने वाले हैं उन चेंजेज पे मैं स्पेशली बात करूंगा। और इससे पहले देखिए, आपके सामने मैं जो पैटर्न बता रहा हूं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप अप्लाई करें, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, विशेष तौर पर क्या एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी 2022 यहाँ जो मैंने एक सैंपल ओपन आपके सामने किया है, इसमें देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज आता है। आप ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं? तो इसके लिए आप करें, ऑफिशियल वेबसाइट है जो एनटीए की नीट यूजी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां से खुलेगा यूजी पीजी, अलग अलग सेक्शंस खुलते हैं। यूजी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2022। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है बच्चों, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखें, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट डेट ऑफ बर्थ का आता है। डेट ऑफ बर्थ में आपको वो ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जो आपके सेकेंडरी या 10वीं की मार्कशीट में जो अंकित है, जो दी गई है, वो ही डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करें। उसके बाद पहचान के प्रकार, जैसे आइडेंटिफिकेशन आपका जो है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करेंगे, आईडी आप अप्लाई करेंगे, वो आप लिख दें। ये सब बेसिक बातें हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है, सबसे नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, ये आप देखना, सबसे नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं। मोबाइल नंबर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है अपना नंबर दें, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो नंबर आप दें वो ऑथेंटिक हो, लास्ट तक चालू रहे, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर ये जो फोन नंबर आप इसमें डालेंगे, इसी पर सारे इंफॉर्मेशन मैसेजेज आपके पास आएंगे। मोबाइल नंबर के साथ साथ यहाँ ईमेल आईडी भी बच्चों, जो ईमेल एड्रेस है और ईमेल आईडी है आपका, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीए आजकल रिजल्ट तक की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाता है, मेल पे आपको मिलती है। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। अगले सेक्शन में चलते हैं। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिर से पूछा गया है, और परमानेंट एड्रेस जो है सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद देखो, प्रोसीजर आप करेंगे तो उसमें एक पासवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। पासवर्ड के बाद में सिक्योरिटी पिन आपको डालना पड़ेगा, और सिक्योरिटी पिन के बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो बच्चों, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ आता है, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा स्टेटस ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये 2022 का ओपन हो रहा है। मैं आपको बता दूं 2023 में फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होने वाला है। जी हाँ, जो चेंजेज होंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को लेके, टाइमिंग को लेके क्या चेंजेज हो सकते हैं, उनको मैं इस वीडियो के लास्ट में बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करूंगा आपसे। तो यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल वो शो करेगा कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है। 3 चीजें बेसिकली होती है। तो रजिस्ट्रेशन आप करके आ चुके कंप्लीट। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जाएं तो ये डिटेल्स बच्चों आपको भरनी है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ जो है वो फिल करना है, जो पीछे से आप करके आए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर दें। अब आपके स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपके सामने है वो ये आ गया है। इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने डालनी है, पर्सनल डिटेल्स, आधार, जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता है आजकल एक यूनिक आईडी के फॉर्म में सब जगह अप्लाई होता है। आपके काम की चीज होती है एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट्स पे भी स्पेशली हम बात करेंगे, और इससे पहले आप ये देख लें जो बाकी की डिटेल्स है वो सब आप सबमिट कर दें। एग्जाम सेंटर्स की डिटेल आपको कहां से मिलेगी? तो नीट 2023 का बुलेटिन आएगा, उस बुलेटिन में सारे एग्जाम सेंटर्स की डिटेल आपको बच्चों मिलेगी। तो इस तरीके से सारी डिटेल जब फिल आप करेंगे तो ये आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका पर्सनल डिटेल्स का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अगले स्टेप में आते हैं, पर्सनल डिटेल्स। देखिए ये भरनी है आपको।
मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल वाला ऊपर पेज कंप्लीट कर दिया। अब पर्सनल डिटेल वाला आपके सामने ये आ गया, तो इसमें आपको बताना है वो ही डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, मदर फादर का नाम बताना है, बाकी कैटेगरी आपको बतानी है, कौन से स्टेट से आपने 12वीं पास की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस स्टेट से आपने 12th पास की है ये ध्यान रखें, यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट है जिससे आप 12th पास करके आए हैं बच्चों ये जरूर मेंशन करें, क्योंकि कई बच्चे कई दूसरे स्टेट्स में अप्लाई करते हैं। राजस्थान में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने 12th दिल्ली से पास किया था, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इस पॉइंट पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये एग्जाम फॉर्म में दूसरा कॉलम पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले आप जाएंगे तो आपको कुछ निजी जानकारियां जो और पूछी जा रही हैं, क्या आप डायबिटिक हैं, आपके निवास की जगह क्या है, पारिवारिक आय, ये AWS के बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखें। पारिवारिक आय जो इनकम के बारे में लिखा है वो पारिवारिक आय AWS के बच्चों को बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है। फिर आपको पूछा गया है बाकी की और इंफॉर्मेशन, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, क्या नीट यूजी 2023 में भी आप कोई विशेष ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं, तो किसी विशेष कम्युनिटी से, समुदाय से आप आते हैं, जैसे सिख टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो वहां मेंशन आप जरूर करें। तैयारी का तरीका, बच्चे सेल्फ स्टडी ही जनरली भरते हैं, आप कोचिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये आधार कार्ड की बच्चों डिटेल हो गई, ये आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद देखिए ये एग्जाम सेंटर्स की डिटेल है बच्चों, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर्स में जो है ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 विकल्प दिए जाते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप एग्जाम सेंटर सिटी जो है 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लें। यहाँ साथ में आपको अपने पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है, जो पेशा है, उनका व्यवसाय है, वो पूछा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों ये क्वालिफिकेशन डिटेल है। क्वालिफिकेशन डिटेल में मैं आपको बता दूं, ये आपको स्लाइड दिख रही होगी। सबसे पहले आपको 10th, उसके बाद आपको 11 और उसके बाद आपको बच्चों 12th की डिटेल डालनी होती है। सब में सेम फॉर्मेट है। 12th की जो डिटेल आपकी है उसमें उत्तीर्ण कब आप हुए, कब पास हुए, योग्यता, क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या है, तो ऑब्वियस है वो 12th ही होता है। और इसके बाद में जो है कहाँ से आपने पास की, स्कूल का नाम क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी होती हैं। अगला आता है एडिशनल डिटेल्स। ये जो एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, इसमें क्या कभी आप नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने इसमें मेंशन कर देने हुए। हाँ, अगर आपने पहले परीक्षा दी थी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि नीट यूजी में चांसेस का जो कितने अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन कोड डाल के आप इसको लॉक कर दें। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आती है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट्स वगैरह, आपका जो आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, वो सारे प्रूफ आपके पास हो। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो एग्जाम में जाने से पहले, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस से ठीक पहले का 6 महीने पहले का आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बेसिक फॉर्मेट यही होता है कि आप एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट स्पेशली जो नया सर्टिफिकेट है अपना वो अपलोड कर दें। अभी आपके पास है तो पुराना भी कर सकते हैं, या यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ आएगा उसको वेरीफाई करवा के भी कर सकते हैं। और काउंसलिंग से ठीक पहले 6 महीने पहले तक का फॉर्मेट सर्टिफिकेट जो है वो स्टूडेंट्स जरूरी होता है। इसमें आप साइज वगैरह जरूर देख लें। पासपोर्ट साइज की जो फोटो है बिना मास्क के आपको अपलोड करनी है। और इसमें साइज जो है वो जैसे इसका 10 KB में साइज है, अंगूठा और अंगुलियों के निशान ये 10 KB में है, 4 KB में आपको सिग्नेचर करने हैं। पासपोर्ट साइज, पोस्टकार्ड साइज, माफी चाहूंगा, पोस्टकार्ड साइज फोटो जो है बच्चों वो एक लगानी होती है। और अगर आप कोई डिसेबिलिटी वाले हैं, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना होता है। और 10वीं का सर्टिफिकेट ये है वो आप अपलोड करें। तो ये कुछ चीजें ऑनलाइन अपलोड आपको करनी होती है, तो पहले से आप ये जो है वो तैयार रखें। उसके बाद बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और इसमें वो सारी चीजें आपकी जो पहले डिटेल आप भर के आए हैं वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। कुछ चीजें आपको जो दे रखी हैं वो आप मेंशन कर लें। फिर यही वो सारी चीजें, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, एनुअल फैमिली इनकम कितनी आपकी है, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता आपकी क्या है, कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारी बातें। ये जरूरी चीज फिर मैं आपको बता दूं, आप नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें मीडियम आपके प्रश्न पत्र का क्या हो, इस बात का बच्चों विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। प्रश्न पत्र का माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी भरें, बाइलिंगुअल मिलने की संभावनाएं होती हैं, डेफिनेटली मिलता ही है। और इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश ही भरें। किसी भी तरीके से अपने मीडियम को चेंज करने की गुस्ताखी आप नहीं करें, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। उसके बाद आपका जो स्टेट है, कौन सी सिटी में एग्जाम वगैरह आप देने जा रहे हैं, ये सब जो पीछे आप भर के आए वही सारी चीजें हैं।
क्वालिफिकेशन वाला कॉलम सारा वही आएगा। मतलब एक तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले आपने भरा है उसका यहाँ रिव्यू करवा दिया जाता है। इस रिव्यू के बाद में कंप्लीट ये सबमिशन में आ जाता है। तो सारी चीजें वैसी की वैसी आएंगी। आपको लास्ट में देखिए ये इस तरीके से फोटो वहां दिखाई देगा, अपना फोटो अपलोड जो आपने किया था, अपने दोनों हाथों की फिंगर और थंब्स जो है वो आपने यहाँ इंपोज किए थे, सिग्नेचर आपने डाला था। इनके साइज का ध्यान रखें, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ 10 KB है। एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये ध्यान रखें पोस्ट कार्ड साइज फोटो और वो पासपोर्ट फोटो एक ही जैसी हो, एक ही टाइप की फोटो हो, वो वहां आप लगा दें। जो दिव्यांगजन है उनको डिसेबिलिटी का ये प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होता है। तो ये दो चीजें एसेंशियल है अपलोड करने के टाइम। बाकी आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लें, ज्यादा जरूरी कोई इसमें ये नहीं होता है। उसके बाद देखो बच्चों डिक्लेरेशन आता है लास्ट में। आप इस बात की घोषणा करेंगे कि इस आवेदन पत्र में दी गई आपके द्वारा सारी जानकारियां सही हैं, तो ऑब्वियस है आप सही ही लिखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये मैं एक बार फिर से आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बताने जा रहा हूं। वेरिफिकेशन जो है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का बच्चों ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सारा एनटीए से आपका जो एक तरीके से संवाद है वो इसी से होगा। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने कंप्लीट कर ली है, स्टेटस देखिए कंप्लीट आ रहा है। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के एप्लीकेशन फॉर्म देख चुके हैं, ये भी आ रहा है। फी पेमेंट अभी भी आपका बाकी है, पैसा चुकाना बाकी है, लेकिन उससे पहले देखिए आपको दिया गया एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी तरीके से कोई भी खामी आपको लगती है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को अभी भी एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप एडिट कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वो कह रहा है योर मेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर मेल आईडी फर्स्ट। और अगर वेरीफाई नहीं है तो मेल आईडी को वेरीफाई करें। तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो मेल आईडी है ये मेल आईडी आप रखते समय या इसमें पुट करते समय विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव आईडी है वो आपने इसमें पुट कर दी और रख दी और फिर बाद में जो है वो आप ढूंढते रहें। ये बिल्कुल भी परेशानी में नहीं पड़ने के लिए आपको मतलब ये चीजें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सिक्योरिटी पिन यहाँ जो जनरेट होता है वो वेरिफिकेशन कर दें, अगर चेंज करना तो मेल आईडी चेंज कर दें, अदरवाइज जो पहले से है उसको वेरीफाई आप कर दें। तो ये इस तरीके से बच्चों आपको मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर का हो जाता है। ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी जो होता है उस पर आता है, उस ओटीपी को डाल के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए फी पेमेंट का ऑप्शन आता है। फी पेमेंट का जो ऑप्शन होता है उसमें ऑनलाइन पेमेंट होता है। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है वो ही पेमेंट करे या उसी के खाते से पैसा कटे या उसी के बैंक अकाउंट से, ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है। ये आप पेमेंट इससे कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी, इसमें जिस बैंक से या जो भी ऑप्शन पेमेंट का आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो बहुत साफ आपको ये दिखाई देगा। और ऐसा कर लेने के बाद ये फाइनल आपके पास पेज सबमिट हो जाएगा। और देखिए लास्ट में कंफर्मेशन पेज आता है बच्चों। ये जो कंफर्मेशन पेज होता है एक तरीके से आपका जो फर्दर परमिशन लेटर जनरेट होगा उससे कोरिलेट करता है। इस कंफर्मेशन में सारी चीजें वो वैसी की वैसी जो हैं वो आपको दे दी जाएंगी। आप जो है वो कौन सा फॉर्म फॉर्मेट भर रहे हैं, कितनी सारी चीजें आपने इसमें मेंशन की है वो सब इसमें आपको लिख के दी जाएगी। जैसे मैंने एक सैंपल फॉर्म यहाँ से लिया है और ये बिल्कुल लास्ट में आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद देखो कुछ स्टेप्स हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। देखिए रिपीट मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल हम बात कर चुके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर जब आप करते हैं तो वहां एक पासवर्ड जनरेट करते हैं। आप ध्यान रखें पासवर्ड आपने जनरेट किया था, ये जो पासवर्ड है इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट आपने कर लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ये सब जो है वो स्टूडेंट्स इसमें डालने हैं। इसके बाद जितनी बातें मैंने पहले डिस्कस की जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो पिक्चर अपना जो है वो अपलोड करना है, साइज क्या होनी चाहिए ये सब बच्चों यहाँ मेंशन किया गया है। और आगे आप देखेंगे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर एमबीबीएस कैंडिडेट्स, ये देखिए बच्चों आपको दे रखा है। एक तो एज वाला 31 दिसंबर से पहले, तो जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हैं जैसे 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 31 दिसंबर 2023 से पहले आप 17 साल के हो, ये जरूरी है, ठीक है। 31/12/2006 से पहले आप जन्मे, ये 2022 के केस में कहा गया, तो यहां आप बढ़ा के कह सकते हैं 2023 के केस में। क्लियर। आगे देखो बच्चों ये अपर एज लिमिट जो है वो आपको पता है आजकल अप्लाई होती नहीं है, तो कोई भी अपर एज लिमिट वाला कैंडिडेट जो है वो इसमें जा सकता है। एग्जामिनेशन स्कीम, देखो ये थोड़ा डिस्कस करने वाली चीज और है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, जैसे पहला रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी 4
पेपर आपके पास है। इसमें आप ये देखिए, जो मार्क्स ईच कैरी 4 मार्क्स टू 140 मतलब 180 का हर एक सब्जेक्ट होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी सब में 35 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। तो ये बच्चों बहुत गौर से आप देख लीजिए एग्जाम में इस बार का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम में सेक्शन ए 35, सेक्शन बी 15, इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50 45 ओनली। तो देखिए यहाँ 35 आप अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ जो है वो आउट ऑफ 15 कोई भी 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसका मतलब एक तरीके से 5 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है। फाइनली वही नेगेटिव स्कीम मार्किंग की दे रखी है। करेक्ट ऑप्शन मार्क विल गिवन 4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी द -1। तो -1 की करेक्ट इनकरेक्ट जो है उसके लिए मार्किंग है। तो एक तरीके से 25% की मार्किंग है। उसके बाद देखो सेक्शन ए जो एमसीक्यू है वो सेक्शन ए में आपको दे रखा है करेक्ट आंसर और द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो +4 मार्क्स और एनी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये कंप्लीट होता है। आगे देखिए, अब ये फाइनल नोटिफिकेशन है 15 दिसंबर 2022 को जो पब्लिश किया गया था। 15 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग ये टेंटेटिव शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें जेईई वगैरह के एग्जाम भी हैं। और ये देखिए, मैं और थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको बता देता हूँ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो 7 मई को होने जा रहा है, और 7 मई को होने वाले इस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही उम्मीद है, यही आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा करें। एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव होने की अभी तक कोई संभावना नहीं है। साथ में मैं समराइज कर दूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी जो है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का फॉर्मेट सिमिलर रहेगा। आपको इसमें चॉइस मिलती है, इसमें 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 × 4, तो ये 40 मार्क्स आपको देगा ऑल करेक्ट क्वेश्चन। एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन बच्चों, टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से बदलने की संभावना नहीं है। 3 घंटे 20 मिनट का समय पिछले साल आपको दिया गया था। कुछ बच्चों को इस बात को लेकर भ्रांतियां हैं, कुछ बच्चों को इस बात को लेकर जो है वो अभी भी कई डाउट्स हैं। कई बच्चे ये बात करते हैं और कई सोर्सेज से ये चीजें उनको पता लगती हैं या वो अपने आप बना लेते हैं। इस बार परीक्षा का समय 3 घंटे 20 मिनट के बजाय परिवर्तित किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। परीक्षा का समय 3 घंटे 20 मिनट ही रखा जाएगा। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ठीक बाद हमें पता लगेगी, लेकिन 3 घंटे 20 मिनट की परीक्षा का समय होगा। कहीं भी बदलाव करने की कोई संभावना इसमें मुझे इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि आपको पता है जो फॉर्मेट है आपके सामने उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी एज सेम अगर रखा जाता है तो समय पूरा दिया जाएगा। इस प्रकार से नीट यूजी 2023 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी में इसके बुलेटिन के साथ आने वाले हैं। आपको एप्लीकेशन इनवाइट करने की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। नीट 2023 और उसके बाद भी जितने सारी प्रोसेस होती है, जैसे हर साल हम काउंसलिंग तक हर एक बच्चे के साथ जुड़े रहने का एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। आप नीट के अभ्यर्थी हैं, आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आपके साथ MM बड़ोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।